नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि जो सूर्य है अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 14 मई 2020 को सूर्य शाम को 5:05 पर जो है अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी कि जिसका स्वामी शुक्र होता है इस राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है और सूर्य 1 महीने तक एक राशि का उपभोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और जन्म कुंडली में सूर्य यदि आपके अनुकूल रहेगा तो आपको धन, मान, यश, कीर्ति, राज्य से लाभ, सरकारी नौकरी आदि ये सारी चीज़ें सूर्य जो प्रदान करता है। अब सूर्य अपनी 12 राशियों में किस प्रकार से आपकी राशियों के अनुसार फल प्रदान करेगा वह मैं आपको बतलाऊंगी। तो जो यह है 15 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि सूर्य किस प्रकार से अपना फल प्रदान करेंगे राशि के अनुसार। यदि आपकी राशि मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए इसका स्वामी जो रहता है मंगल होता है और इसमें मित्र कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य है द्वितीय भाव में इनका गोचर होगा। तो सूर्य जब द्वितीय भाव में आता है तो तेजस्विता बनाता है। पारिवारिक मामलों में जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और अनेक प्रकार से जो है परेशानियां भी आपके जीवन पर आ सकती हैं, खराब असर पड़ सकता है। गोचर काल में गोचर में जब सूर्य जो रहता है द्वितीय भाव में आता है तो ऐसे में सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। और इसके अच्छे परिणाम और सफलता के लिए जो है सूर्य क्योंकि अष्टम स्थान को भी देखता है इसलिए रोग कष्ट जरूर प्रदान करता है। तो इससे बचने के लिए जो है हमें सूर्य भगवान को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी वृषभ राशि आती है तो आपके लग्न यानी प्रथम भाव में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में आपकी सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करेगा। हर मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल आप आसानी से निकाल पाएंगे। कामों में आपको विजय मिलेगी। अंदर का सोया हुआ आपका अभिमान भी जागृत होगा। रिश्तेदारों से जो है कुछ परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं और जो है घरेलू कलह की भी स्थिति निर्मित होती है। लेकिन आपको अपनी जो है कार्य सिद्धि के लिए कुछ कड़े निर्णय अपने पक्ष में लेने होंगे। ऐसा करने से जो है और आपको धन संपत्ति के भी योग बढ़ेंगे। इस भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि के बाद आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है सूर्य का गोचर 12वें स्थान यानी कि द्वादश भाव में हो रहा है। जब सूर्य द्वादश भाव में जाता है तो ऐसे में खर्चों की अधिकता हो जाती है, रोग की वृद्धि हो जाती है, किसी विशेष कार्य के लिए जो है धन खर्च होता है और नित्य रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अचानक कलह की उत्पत्ति होती है। पारिवारिक जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं इनसे अनबन या जो है अशांति की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी रखना चाहिए। कार व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो यह सावधानी आपको रखना चाहिए। इसकी जो है कष्ट को दूर करने के लिए विष्णु भगवान के जो मंत्र हैं उनका जाप आप कर सकते हैं। कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है जो सूर्य का गोचर हो रहा है वह लाभ यानी कि 1-10 भाव में हो रहा है। जब सूर्य का गोचर 1-10 भाव में होता है तो दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है, कार्यों की सिद्धि होती है, अनेक प्रकार से धन लाभ के योग बनते हैं। शिक्षा, पढ़ाई, विद्या इन सब चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है। संतान की उत्पत्ति की योजनाएं, संतान की उत्पत्ति होती है और अनेक सफल योजनाओं को आप बनाते हैं जिनमें आपको सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो रुकी हुई इच्छाएं रहती हैं वे भी पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से लाभ में जब सूर्य गोचर होता है तो यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है और हर कार्य आपके अनुकूल होता है। इसके लिए आप घृणी आदित्य सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आती है सिंह राशि। सिंह राशि में जब सूर्य का गोचर 10वें भाव में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है सूर्य
सूर्य रहता है कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है और सफलता तरक्की के योग बनाता है। आपकी हर पदोन्नति की संभावना रहती है, जो भी आपकी इच्छाएं रहती हैं वे पूरी होती हैं और कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश की वृद्धि होती है। और अधिक सफलता के लिए जो है आपको एक मूली जो आती है, मूली का कलावा आप अपने हाथ में रविवार के दिन लपेटने से इसके शुभ फल की और अधिक वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वह नवम स्थान पर होगा, और जब नवम स्थान पर सूर्य का गोचर होता है तो यह धर्म, यात्रा और अनेक प्रकार से सफलता देने वाला हो जाता है। लेकिन जब सूर्य गोचर में आता है तो पैतृक या बड़े जो बुजुर्ग रहते हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उनके कार्यों में जो है उनके स्वास्थ्य पर असर प्रदान करता है, और आपका जो है नाम, यश, कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। और आप जो जितना भी अधिक मेहनत करेंगे उससे आपको अधिक सफलता की प्राप्ति होती है, लेकिन खर्चे आपके अधिक होते हैं, क्योंकि सूर्य जो रहता है लग्न का स्वामी रहता है, तो अनेक कार्यों पर वो आपको व्यय करवाता है। तो इस प्रकार से सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो है आप गुड़ और रोटी गाय को खिला सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो गुरु का सूर्य का गोचर जो हो रहा है वह अष्टम भाव पर हो रहा है। जब अष्टम में सूर्य का गोचर होता है तो ऐसे में बीमार आप पड़ सकते हैं। अचानक त्वचा संबंधी रोग, चर्म रोग या गुप्त रोगों की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है इन बातों को ध्यान रखते हुए अपना स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मानहानि होती है, किसी प्रकार के कलह, वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है आप गुड़ और तांबे का जो लोटा है उसको दान भी कर सकते हैं, या गुड़ और गेहूं का आप दान भी कर सकते हैं रविवार के दिन, तो यह शुभ फल प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है गुरु का सूर्य का गोचर जो हो रहा है वह सप्तम भाव पे हो रहा है। जब सूर्य अपने सप्तम भाव पर गोचर करता है तो ऐसी स्थिति में आपको विवाह से, आपके साझेदारी के कार्यों से, कार्य व्यापार से जो है लाभ की संभावना बनती है, और उन्नति और कार्य क्षेत्र में वृद्धि से आपकी कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़िया बनेगा ही, साथ में लाभ के योग भी आपके बनेंगे, और जीवन साथी से कुछ टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो आप जो है दाम्पत्य जीवन में जो है कलह उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है आप सूर्य भगवान को लाल चंदन मिलाकर जल को अर्पित करना चाहिए। धनु राशि आती है, तो धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वह छठवें स्थान पर हो रहा है। तो जब छठवें स्थान यानी कि रोग का होता है, यहाँ पर जब सूर्य गोचर करता है तो ऐसे में शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है, और वाद विवाद में आपको सफलता मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप लगे हैं तो भी सफलता के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको नौकरी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है सूर्य छठवें स्थान पर शुभ फल प्रदान करता है, और अधिक शुभ फल बढ़ाने के लिए जो है आप गाय को जो है रोटी में गेहूं रखकर आप खिलाएं। ऐसा करने से जो है आपको सफलता अधिक मिलने लगेगी। मकर राशि वालों के लिए पंचम स्थान पर सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि पंचम स्थान ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध का होता है। तो इन सब चीज़ों में आप सामंजस्य बनाकर चलेंगे, आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, और आपकी जो भी योजनाएं अटकी हुई हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, वे सफल होंगे। यदि आप शेयर बाजार या फिर कमोडिटी मार्केट आदि में इंटरेस्ट रखते हैं या इनका कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार से यह आपके लिए सुफल प्रदान करेगा। अधिक सुफल प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को रोली मिलाकर और एक लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए जो है सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। जब सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसी स्थिति में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, लेकिन मन में कुछ असंतोष लगा रहता है, माता को कष्ट होता है, और आपकी जो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं वे दूर होती हैं, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान की आपको वृद्धि होती है। अधिक सुफल प्राप्ति के लिए जो है सूर्य भगवान को लाल फूल अवश्य अर्पित करिए और जल अर्पित करिए। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य है उसका गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। तो सूर्य का गोचर जब तृतीय भाव में होता है तो सभी प्रकार से शुभ परिणामों को यह प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में जातक जो रहते हैं जीवन में ऊर्जाओं की वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जातक के मन में डर, भय,
चिंता दूर हो जाती है, हर कार्य को करने के लिए जो है इच्छा प्रबल होती है, मार्गदर्शन देने वाला भी हो जाता है और अनेक प्रकार से अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए साहस और पराक्रम जो रहता है वह जाग उठता है। तो ऐसा जातक धार्मिक यात्राएं भी आपको होती हैं और अच्छे सुख का योग देने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य को जल दीजिए और हरे पेड़ पौधों को भी जल डालिए। ऐसा करने से जो है आपको सूर्य और शुभ फल प्रदान करेंगे। ये हमारा ज्योतिष का चैनल है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। आप हमारे कार्यालय के नंबर पर अपनी जन्म पत्रिका दिखला भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।